नमस्कार प्यारे मित्रों, अविका क्लासेज परिवार पर मैं अतुल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमने आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में एक नया बैच प्रारंभ करने चल रहे हैं। ये बैच विश्व के इतिहास से शुरू होगा। इससे शुरू करेंगे तो विश्व के इतिहास से हम लोग इस बैच को प्रारंभ करेंगे। और अगली बात ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें पढ़ना कैसे है। तो देखो भाई, हमें सबसे पहले पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और प्रबोधन को पढ़ना है। मतलब रेनेसा और इनलाइटमेंट के बारे में पहले पढ़ना है। 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी में धार्मिक बंधनों के विरुद्ध जो तार्किक आंदोलन चले थे उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा हम किसको पढ़ेंगे? अमेरिकी क्रांति को पढ़ेंगे। 1783 में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध स्वायत्तता के उद्देश्य से जो क्रांति हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी पढ़ेंगे। 1789 में राजतंत्र एवं असमानता के विरुद्ध समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के नारे के साथ ये क्रांति प्रारंभ हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति, ऐसे ही औद्योगिक क्रांति जिसे आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, इसको हमें पढ़ना है। इसमें आप देखेंगे यूरोपीय देशों में मशीनीकृत उद्योगों की क्या शुरुआत हुई, इनकी क्या भूमिका रही है। इसके साथ ही साथ हम इटली का एकीकरण देखेंगे। इसमें हम इटली के एकीकरण में हम इटली का जो एकीकरण है उसमें मैजनी, काउर, गैरिबाल्डी आदि के नेतृत्व में जो इसका एकीकरण हुआ है उसको देखेंगे। जर्मनी का एकीकरण देखेंगे। बिस्मार्क के रक्त और लौ की नीति से जो जर्मनी का एकीकरण हुआ उसके बारे में देखना है। प्रथम विश्व युद्ध देखेंगे और 1917 की रूसी क्रांति देखेंगे। आगे देखिएगा, सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं आज। फांसीवाद और नाजीवाद को देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ेंगे। इसमें भी ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के मध्य जो 1939 से 45 तक चला युद्ध था उसको हम देखेंगे। चीनी क्रांति देखेंगे और शीत युद्ध भी, कोल्ड वार भी हमें देखना है। इसके अलावा हमें साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद इसको पढ़ना है और सोवियत संघ का विघटन पढ़ना है। ठीक, और पढ़ेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे? देखिए, एक स्लाइड आपको बता रहे हैं। हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम पुनर्जागरण एवं प्रबोधन पढ़ने चल रहे हैं, रेनेसा एंड इनलाइटमेंट पढ़ने चल रहे हैं। तो हम इसे एंशियंट पीरियड में भी देखेंगे, मतलब प्राचीन काल में देखेंगे। हम इसे मध्यकाल में देखेंगे। हम इसे आधुनिक काल में देखेंगे। मानव की उत्पत्ति, उसके बाद तर्क और बुद्धि का प्रयोग, आग पहिए, कृषि, पशुपालन आदि का आविष्कार हुआ, फिर पुनर्जागरण हुआ। मध्यकाल में आएंगे, धर्म और चर्च का प्रभुत्व देखेंगे, कर्मकांड और पाखंड देखेंगे, धर्म का बंधन देखेंगे, तर्क बुद्धि प्रयोग देखेंगे। आधुनिक काल में सुप्त अचेतन अवस्था, धर्म से अलगाव, तर्क का आविर्भाव और पुनर्जागरण, इन चीजों को हमें देखना है। ठीक है, तो हम और आप मिलकर एक नया विषय, जो हमारा नया बैच है वो विश्व के इतिहास से शुरू हो रहा है। तो आप सब साथी अविका क्लासेज परिवार से जरूर जुड़े और आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। आप जानते हैं कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम होने वाला है। अभी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में लगभग 10 से 15 सवाल वर्ड हिस्ट्री से आए हुए थे। बहुत सरल सरल प्रश्न आते हैं वर्ड हिस्ट्री के। तो आइए जुड़िए, एक बार शुरू करते हैं शुरू से और देखते हैं इस बार एक सीट हमार। तो आइए चलते हैं कि जी बिहार में एक सीट अपन ले लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं 9 बजे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।